मेरा नाम सुरेंद्र वड़ैच है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एमए, बीएड, एमफिल हूँ। मैंने पीएचडी बीच में ही छोड़ दी थी। मेरी शादी सुरजीत के साथ हो गई। हम दोनों बिजनेस पर्सन रहे शुरू से ही। और हमने बहुत काम किया। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम अपने बच्चों को देख सकते। हमने अपने दोनों बच्चे डलहौजी डीपीएस में डाले। इतने बिजी थे कि हमारे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं था। देखो, मैं 22 साल पहले की बात बता रही हूँ। अभी लाइफ बदल गई है। तो हमारा एक बैंक मैनेजर था, हमसे फीस लेता था। और उसने मेरे हस्बैंड को ना बिजनेस के बारे में बात की। उन्होंने नहीं सुना, कहते मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी, बहुत बिजी। उसकी अपने ने उसको बोला कि टाइम बताओ उनको, किस बिजनेस में टाइम मिल सकता है। फिर वो आया, उन्होंने बोला कि आपको इस बिजनेस में समय ही समय मिल सकता है। तो मेरे हस्बैंड को क्लिक किया कि टाइम मेरे पास होगा इस बिजनेस में, है, मैं घूम फिर सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकता। और हम दोनों ने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। काम करते 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 हम ना गोल्ड हो गए। लेकिन बिजनेस प्लेस पे टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो एक बार ना लुधियाना में मीटिंग थी, सेमिनार था जॉन मॉरिस का। हम सेमिनार देखने गए। तो डॉक्टर हलीम को मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जॉन मॉरिस से बात करनी है। डॉक्टर हलीम कहते मैं लेके जाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जॉन मॉरिस, मैं बहुत बिजी हूँ इस बिजनेस में, मैं पर्सनल प्रेजेंस नहीं दे सकता, क्या करूं। जॉन मॉरिस ने बोला था कि आपको कितने पैसे आते हैं एमवे में। क्या सुजीत बोलते कि मुझे 20-30 हजार रुपया नुकसान हो जाता है हर महीने, पर्सनल प्रेजेंस नहीं है। तो जॉन मॉरिस ने बोला कि आपको एमवे में कितने पैसे आ जाते हैं। तो तब तक 40-50 हजार महीने के आ जाते थे। तो इन्होंने बोला कि 40-50 हजार आ जाते हैं हर महीने। कहते आर यू ए गेनर और ए लूजर। कहते मैं गेनर हूं। कहते डू यू वांट टू रियली बिल्ड दिस बिजनेस। कहते यस। कहते मैनेजर रखिए, पर्सनल प्लेजर छोड़िए, आप ना मैनेज कीजिए उस बिजनेस को। आपको पता नहीं है ये बिजनेस कितना बड़ा है एमवे का। आपकी आने वाली जनरेशन आने वाले टाइम में इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगी। तो हम उस दिन से इस अपनी दुकानदारी में से उठ गए। हमने दुकानदारी को नहीं देखा, हमने ना सिर्फ मैनेज किया। फ्रेंड्स, हमने काम करना शुरू किया। तब ब्रिट ऑफिस नहीं था, एमवे ऑफिस नहीं था, कहीं पे सिर्फ दिल्ली में था। हम किट तब किट सिस्टम था, हम किट्टे लेके आते थे जलंधर से, मैडम ब्रज के घर से। और ये जो प्रोडक्ट्स थे ना, हम फिर अमृतसर में एमवी ऑफिस खुल गया। हमने बिजनेस बिल्ड किया जा जाके। सुरजीत को आदत थी कि जहां पे बिजनेस बिल्ड करना है घर ले लेते किराए पे। दिल्ली में 2 साल रहे हम किराए पे। तो फिर लुधियाना में 2 साल रहे। लुधियाना में हमारे ग्रेट लीडर, हमारे डायमंड्स पैदा हुए, जगजीत सिंह मल्होत्रा हैं। फिर ये विमल जैन डायमंड जी, सिंदर तग्गड़ साहब, है ना, इनके लिए आप क्लैप कर सकते हैं। और फिर हम गए इधर जम्मू की तरफ। जम्मू में कुछ भी नहीं था। तो हमने वहां किराए पे घर लिया। किराए पे घर लिया, डे नाइट काम किया। हमने पैशनेटली किया, खुश होके किया, आराम के साथ। तो जम्मू में हमारा, हम एमरेल्ड भी जम्मू से गए, डायमंड भी हम जम्मू से गए। ठीक है। तो जब हम वहां काम करते थे, सुजीत ने बक्से बनाए। तब कैसेट चलती थी ब्रिट की। तो कैसेट रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए। तो हम यहाँ देखो, फिर हम यहाँ से अमृतसर से भर भर के लिटरेचर ले जाते थे और जम्मू में अपने ग्रुप को देते थे। मेरी डॉटर और मैं और हमारा रसोईया, हम चला करते थे क्योंकि हम दिन खराब नहीं करना चाहते थे। हम आधी रात में चलते थे। तो ये जो पुलिस वाले है ना, हमें रोकते थे। और जब भी हमें स्टेशन आती थी, मेरे हस्बैंड कहते थे दिस इज योर प्रॉब्लम, हैंडल करो। अगर मैं नहीं रहूं तो कैसे हैंडल करोगे। तो हमें कभी भी स्टेशन आती थी, हम खुद हैंडल करते थे। एक बार ना वहां बैरियर पे हमें रोका पुलिस वालों ने। कहते क्या है आपकी गाड़ी में। तो मेरी डॉटर बड़ी दबंग है, वो कहती है कि घर का सामान है, घर से आ रहे हैं, घर जा रहे, कहा, कहते गांधीनगर। वो एक कहता खोल के दिखाओ। खोल के दिखाया तो वो सारी कैसेट, तो वो सब भरा हुआ था, लिटरेचर क्या था, नीचे गिरा। कहता इसका बिल दिखाओ। हमने कहा हम कभी बिल लेके नहीं आए, हम तो हमेशा ऐसे आते हैं। फिर उसने क्या क्या करते हो। उसको पता था कि एमवे कुछ है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ये ब्रिट का ब्रोशर था, वो खोला, उसमें हमारी फोटो छपी हुई थी। तो मैंने कहा देखो, हम एमरल्ड है, डायमंड जा रहे हैं, ये हमारी फोटो है। वो इतना इंप्रेस हुआ, वो कहता ये मेरे को दे जाओ।
तो हम वहां से संभाल के अपने घर गए। ऐसे हालात थे उस समय, हमने खराब हालातों में फ्रेंड बिजनेस बिल्ड किया। हम एक बार, मैं 2-3 बातें सुनाऊंगी। हम हीरानगर गए, हमने प्लान दिखाना था, जम्मू से गए। हम जिस घर के आगे गए ना, तो पीछे से कोई गोली चली, तो जिस घर के आगे खड़े उसकी दीवार गिर गई नीचे। हमने कहा बाप रे। हमने अपनी गाड़ी में बैठे, फिर आगे यहाँ जम्मू में। सो इन चीजों के बीच हमने बिजनेस बिल्ड किया। उस समय नहीं पता था इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देंगे। उस समय यही था कि करना है, बस करना है, क्योंकि बाहर से आके लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें करना है। तो हमारा ग्रेट अप डाउन लाइन चाणक, वो हमारी 6 लेग है, ठीक है। वो फाउंडर एमरेट है, वो डायमंड जा रहे हैं इस बिजनेस में। हम जब भी प्रे करते हैं रब के आगे, हम यही कहते हैं, हे रब्बा इन सबके बिजनेस बिल्ड करना। और अमृतसर में सबसे बड़ी चीज, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सुरजीत थे, सुरजीत के बेस्ट फ्रेंड, सुरजीत के भाई एमपी, और ये रवि बोपा राय, तीनों ने हमारे एक रूम में बैठ के प्लान शो करनी थी। मेरे घर में गोदरेज की अलमारी थी, उसके ऊपर पेपर लगा के प्लान शो किया करते थे। यहीं पे बिजनेस प्लान दिखाते, यहीं पे बिजनेस ज्वाइन कराते थे लोगों को। और समझ में नहीं आता था कि लोग ना क्यों कहते हैं, कभी फोकस ही नहीं किया था। आज लोग कहते हैं अरे उसने ना कर दी। हम सोचते हैं कि हमें किस कभी पता ही नहीं चला किन लोगों ने ना की, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को हम टच करते थे। बहुत सारे लोगों को हमें मिला क्या इस बिजनेस में। फ्रेंड्स, सुरजीत ने सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदा, शोगन, 22 साल पहले। जब मोटरसाइकिल खरीद के सड़क पे गए ना, पुरानी बात बता रही हूँ, तो लोग खड़े हो गए चारों तरफ कि इतना अच्छा मोटरसाइकिल है। तो उन्होंने खड़ा कर दिया, फिर धीरे धीरे चलाना शुरू किया। उसके बाद हमने जेड डीजल खरीदा। उसके बाद बिजनेस बिल्ड करते करते हमने जेड पेट्रोल खरीदा। उसके बाद ब्लैक कलर की लैंसर खरीदा जिसका नंबर 1 था। उसके बाद सफारी खरीदा जिसका नंबर 1 था, वो मेरी डॉटर चलाती थी सबसे ज्यादा। फिर हम डायमंड गए, हमने काम करना शुरू किया, हमें दुनिया की सैरें मिली, हमने पूरी दुनिया घूमी है। एक मजेदार बात आपको बताऊं कि हाँ, जब हम अमेरिका गए ना 2005 में, डायमंड इनविटेशनल था, तो हम होटल में स्टे किए थे। मैंने अपने चाचा जी को फोन लगाया, वो सब बाहर ही है मेरे सभी रिश्तेदार, हम दुआबा के रहने वाले हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा चाचा जी मैं अमेरिका आ गई हूँ। अच्छा, किसके साथ आई है? मैंने कहा सुरजीत के साथ। क्या करेगी यहाँ पे? मैं कहाँ रहेगी? मैंने कहा हम होटल में ठहरे हुए हैं, 5 स्टार होटल है। क्या करोगे, कितने दिन के लिए हो? मैंने कहा हम घूमने फिरने के लिए आए हैं चाचा, 6-7 दिन के लिए आए हैं। उनको ये, अच्छा शुक्र है कि हमारे घर में तो नहीं, इनको 1-2 महीने रहना पड़े। फिर उनके बच्चे हमें मिलने आए होटल में। मैंने कहा माम, एक ग्रुप है, हम मिलने नहीं आ सकते, आप अपने बच्चों को भेज दीजिए। मेरे चाचा का बेटा और उसकी बहू हमें मिलने आए होटल में। उसकी बेटी और उसका दामाद हमें मिलने के लिए 4 घंटे का ड्राइव करके हमारे होटल में आए। एमपी और देवेंद्र भी हमारे साथ होटल में ये थे, और वो लोग थे, बड़ी बातें की। और वो अपनी, उनके सेल्फी में स्लो हो गई थी हमारा होटल देख के, बड़े सालों से वहां। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप अमेरिका में रहते हो, आपने नियाग्रा फॉल्स कभी देखे? कहते नो। आप डिज्नी वर्ल्ड कभी गए हो? कहते नो। आप यूनिवर्सल स्टूडियो कभी गए हो? कहते नो। हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम उन चीजों को देख सके। थैंक्स टू एमवे, हम एमवे का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया घूमते हैं, हम एंजॉय करते हैं। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी। पहले हम किराए पे थे फ्रेंड्स, हमारी दुकानें किराए पे थी। हमने सबसे पहले अपनी दुकानों वाली प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद पिछली जगह खरीदी, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी खरीदी। जब हमने घर, सुधीर ने ड्रीम पे काम किया। जब हमने घर लेना था ना, तो वो रात को फीता उठा के, वो घर को रात को 3-3 बजे मुझे कहते थे ना पूछना। मैंने कहा हाय, मालिक देख लेगा, क्या बोलेगा, ये कैसे हमारे पड़ोसी हैं। कहते नहीं, भगवान उनको इससे भी बड़ा घर दे, लेकिन ये मेरी दुकानों के साथ मिलता है, मुझे खरीदना है। और फीता लेके मिलाते थे। तो हमारा लीडर है इंग्लैंड में, डॉक्टर त्रेहान, वो जब भी आते थे हमारे घर में ठहरते थे। तो वो आए तो उनको छोड़ने जाना था होटल एयरपोर्ट पे। तो सुजीत कहते थे मैंने 7 वाली प्रॉपर्टी खरीदनी है। जब नेक्स्ट टाइम आए, उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए, वो कहते हैं ब्रैस साहब, आपके उस घर का क्या बना? ऐसे उन्होंने हाथ किया, क्योंकि वो जिसका घर था ना, वो आगे से स्कूटर से आ रहा था, ऐसे वो रुक गया। कहते
आपने वो गरीब सिंह जी वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, कब दोगे हमें? कहते ले लो। कहते कितने की? वो शायद उस समय 30-35 लाख की। कहते इतनी लाख की है। कहते ये मेरा आपके साथ सौदा हो चुका। मुझे फोन किया, सुरेंद्र लड्डू बांट दो सबको, हमने घर खरीद लिया है। मैं आपको बताती हूँ ड्रीम कितना वर्क करता है। तो मैंने ना लड्डू लिए, हमने सबको बांटे अपनी दुकान में। तो कहते काय क्या? मैंने कहा हमने घर खरीद लिया है, हमने ऐसे प्रॉपर्टी बनाई है ना। तो कुछ भी हम कर सकते हैं इस बिजनेस में फ्रेंड्स, कुछ भी ले सकते हैं। हमने इस बिजनेस में कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है प्राइम लोकेशन में हमने खरीदी, और हमने पूरी दुनिया की सैरें की। बहुत सारा पैसा हम कमाते हैं, कमाया भी, लेकिन एट लास्ट मैंने अपना हस्बैंड गंवा लिया, खो गए। क्योंकि जब हम वहां से आ रहे थे इंडोनेशिया बाली से आ रहे थे, तो फ्लाइट में सुजीत को सीवियर हार्ट अटैक आया और वो रहे नहीं। हमारी फ्लाइट में 250 से ज्यादा हमारे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर थे, और ये रवि बोप्पा राय और रज्जू बोप्पा राय वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा संभाला। मुझे नहीं बताया कि सुजीत रहेगा, कि हार्ट अटैक आया है, सब ठीक हो जाएगा। और ये अपूर्व और संजय मल्होत्रा भी उस फ्लाइट में थे। कभी कभी फ्लाइट में भेज देते हैं लोगों को, लेकिन ये एमबी ऑफिशियल्स नहीं होते। हम 5 लोग थे। फ्लाइट वापस, मैं 2 मिनट में फिनिश करूंगी बात। हम फ्लाइट वापस गई बैंकॉक में, तो उन्होंने ना वो जैक लगा के एम्बुलेंस को ऊपर चढ़ाया, सुरजीत को ले गए। तो मुझे बोलते इनका पासपोर्ट दो। मैंने कहा लीजिए। तो मैंने कहा मैं तो रवि रंजू कहते हम आपके साथ हैं बहन जी, ठीक है। और वो मेरे को याद है बात कि जगजीत सिंह दरवाजे के पास खड़े थे जहाज में, और अपने पॉकेट में जितने डॉलर थे निकाल के रंजू के पर्स में डाले। कहते बहन जी मेरे पास ये है, ये काम आएंगे। हम चले गए, सुरजीत को ले गए हॉस्पिटल में। हमें 1 घंटा लगा उस कंट्री में एंटर करने के लिए, वीजा लेने के लिए। होटल की जो थी बुकिंग वो ओपन में थी, हमारी जो टिकट्स वो भी ओपन करवा दी थी। हम 5 लोग, और मुझे नहीं कुछ पता क्या हुआ, सुरजीत का क्या किया। मुझे इतना एक बार पूछा इनका कोई इंश्योरेंस था? मैंने कहा मुझे पता नहीं, सुरजीत करते थे सारा कुछ। 40 घंटे में सब कुछ कर करा के हमें अमृतसर पहुंचा दिया था फ्रेंड्स। मुझे पूर्व जी वहां कहते हैं बैंकॉक में कि सुरेंद्र चार्टर्ड फ्लाइट का हम अरेंजमेंट करे हैं, लेकिन 2 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा मैंने अपने बच्चों के पास जाना है, जल्दी से कोई भी फ्लाइट है हमें घर में भेज दीजिए। दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में मेरे को बाद में पता चला धर्मेंद्र राणा ग्रेट लीडर बाहर खड़े थे अपने ग्रुप के साथ गाड़ियां लेके, इसलिए की जरूरत पड़ जाएगी हमें अमृतसर जाना पड़ेगा। अमृतसर आए, डॉक्टर ब्रैज और मैडम ब्रैज खड़े थे एयरपोर्ट के बाहर हमें रिसीव करने के लिए। और पूरे एमबीए के हाई ऑफिशियल सुरजीत की लास्ट तक मेरे साथ रही फ्रेंड्स। और मुझे मैडम ब्रैज यही कह रही थी कि सुरेंद्र वो बहुत प्योर सोल थी, ऐसी मौत किसी किसी की होती है, वो बहुत प्योर सोल थी। सब कुछ हुआ, ब्रिट वाले आए, एमवे वाले आए, हमारी डाउन लाइन लीडर्स आए हैं, हमारी क्रॉस लाइन जो लोग एमवे छोड़ के और कंपनियों में चले गए थे वो भी आए। कैलकाटा के हमारे क्रॉस लाइन डायमंड सब मुझे जब भी फंक्शन में मिले यही कहते थे, सुजीत जब हमें मिलते थे जफ्फी डाल के मिलते थे। वो जफ्फी की वजह से फ्रेंड्स आज सब लोग उनको प्यार करते हैं। वो तो चले गए लेकिन बड़ा कुछ छोड़ गए पीछे। मैं 6 महीने तक तो मैं नहीं संभल पाई, लेकिन फिर भी अपने लीडर्स की वजह से जो मेरे डायमंड्स है ना, दे आर पिलर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ। इनकी वजह से मैं आज खड़ी हूँ। 21 दिन हुए थे सुजीत को इस दुनिया से गए। मैं एफडी में लुधियाना में खड़ी थी, बोल रही थी। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। आज मुझे चिंता नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। सुजीत के जाने के बाद मेरे चेक बढ़ते जा रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? कोई भी चेक एमवे ने रोका नहीं है। बिजनेस मेरे हस्बैंड के नाम था, लेडीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर होते हैं। और एमवे ने मेरे नाम बिजनेस किया। 2 साल तक हाई ऑफिशियल मेरे घर आते रहे एमवे के कि मैडम आपको कुछ चीज की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। एमवे ऑफिस जाऊं सबसे पहले मुझे अटेंड करना। मैं कहती हूँ मैं अकेली, वो तो चले गए, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे लीडर्स हैं।
लोग हैं मेरे साथ, उनके जाने के बाद बिजनेस और बड़ा हुआ। बिजनेस तो बढ़ना है, एमरल्ड फाउंडर है, देखो लोग सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लेटिनम गए, फाउंडर प्लेटिनम गए, लेकिन हायर पिंस में फाउंडर एमरल्ड, ये चाणक साहब गए, डायमंड जा रहे हैं, है ना। और अपने लुधियाना से भूपिंदर बोपाराय और कमल बोपाराय, ये डायमंड गए, और आगे भी ग्रुप में बहुत सारे लोग डायमंड जा रहे हैं। मैं इसलिए आपके साथ ये बातें कर रही हूँ कि ये बिजनेस अलग ही तरह का है। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता था ये हमें क्या दे सकता है। आज मेरे बच्चे अपनी लाइफ में सेट है, दोनों मैरिड है, रूबल इंग्लैंड में रह रही है, बहुत एक्साइटेड है बिजनेस के लिए, शायद आज भी उसने लॉग इन किया होगा, है ना। हमारे बच्चे पले इस बिजनेस की वजह से बड़े हुए हैं। इस बिजनेस ने हमें जिंदगी जीना सिखा दिया। हमने शुरू में देखा था, लोग आते हैं, हम पंजाब के रहने, मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन पंजाब में लोग देखो कैसे लोग होते थे, ना खाना पीने का ना कुछ, देखो अपनी तरह के लोग। इस बिजनेस ने खाना पीना सिखा दिया, सोशलाइज करना सिखा दिया, होटल्स में रहना, क्या कहते हैं, हर चीज को यूज करना, एंजॉय करना सिखा दिया। पहले जब हम मीटिंग में जाते थे, लोग स्कूटरों पे आते थे, आज लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां। कितनी अच्छी बात है फ्रेंड। मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत आपको आगे लेके जाएगा। आप इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कीजिए। रिलेशन बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज है। पहले हम लोगों के घरों में जाते थे, लोग हमारे घरों में आते थे, हम लोगों को घर में चाय पिलाते थे, खाना खिलाते थे, है ना, रिलेशन बिल्डिंग होती थी, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम बदल गया है। नए लोग, यंग जनरेशन, यू आर वेरी मच लकी। आपको बताऊं, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है अपने कपड़ों के ऊपर, क्योंकि आप जूम पे आप मीटिंग्स कर सकते हो। आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है पेट्रोल के ऊपर। पहले तो कितना पैसा लग जाता था अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, ओ कहाँ जाना है, मीटिंग करनी है, अगला मिलता है नहीं मिलता। यहाँ बैठे हो, पूरी दुनिया में मीटिंग्स कर सकते हो फ्रेंड। अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हो, कनाडा के बात कर सकते हो, इंग्लैंड में आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो इजी है बिजनेस बिल्ड करना, घर में बैठे हो, कपड़े पहन के बैठ जाओ। लेकिन रिलेशन बिल्डिंग पहले से ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, करनी है, क्योंकि अब हम स्क्रीन के साथ प्ले करते हैं, स्क्रीन के ऊपर लोगों के साथ बात करते हैं। अब इमोशनल टच नहीं रहा जो हमारा लोगों को मिलने से होता था। अब पहले से ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होना है, अब थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं रहना। पहले रिलेशन बिल्ड करेंगे, फिर प्रोफेशनल होंगे। फोन करके ये कहे कितने पीवी डाले, नहीं, कैसे हो, गुजारा कैसा चल रहा है, लोगों की जॉब चलेगी, हम बताइए उनको, कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं, ये टाइम गुजर जाएगा। बिजनेस बढ़ रहा है। कभी भी अपनी डाउन लाइन को कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी कि उसको वो हर्ट करे। पहले से ढंग के साथ बात करनी है। आप मीटिंग में नहीं है, हमने क्यों पिन प्रिक करना है कि आप लॉग इन करके आप चले गए, आप आए नहीं, नहीं, सबको पता है वो चले गए, लेकिन हमने घुमा के प्यार के साथ लोगों से बात करनी है। लोग तो लोग हैं, पीपल आर पीपल। लोग एमबीए को ज्वाइन नहीं करते, हमें ज्वाइन करते हैं, हमें, हमारे साथ। वो हमारी आंखों में रिलेशनशिप देखते हैं, हमारी आंखों में प्यार देखते हैं, हमारी आंखों में फेथ देखते हैं। हमें ये फेथ उनको देना है। अगर हम कामयाब है इस बिजनेस में, आप भी हो सकते हो, आप भी अच्छा घर ले सकते हो, आप भी अपना कर्जा उतार सकते हो, आप भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, आप भी अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हो। लेडीज, आपको एक बात बताऊं, हमेशा अपने हस्बैंड का साथ देना है। काम चाहे आप कभी अपने हस्बैंड से ज्यादा कीजिए, एक कदम हस्बैंड के आगे रख के चलिए, लेकिन हमेशा अपने हस्बैंड को आगे रखना है, लोगों के सामने एडिफाई करना है अपने हस्बैंड को। मैं जो कुछ भी हूँ अपने हस्बैंड की बदौलत हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सिखाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सिखाया। जब आप अपने हस्बैंड को आगे रखोगे तो आपका रिस्पेक्ट और बढ़ेगा पहले से भी ज्यादा। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके। डॉक्टर लवलीन, आई थैंक यू वेरी मच, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आप बहुत अच्छे लीडर्स हो,
मैं कभी आपको फोन नहीं करूं, लेकिन आपका हमेशा मेरे को मैसेज आता है। डॉक्टर हलीन और संदीप, आप बहुत अच्छे लीडर हो, आपने हमें एक फैमिली का प्यार दिया है और दे रहे हो। डॉक्टर ब्रैच, डॉक्टर महेंद्र ब्रैच, हम आपकी गोदी में सर सिर रख के रो सकते हैं जब भी हमें कोई सिचुएशन आए। वी लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मेरी फैमिली आपका तह दिल से ऋणी रहेगी, सारी जिंदगी ऋणी रहेगी। सो मेरे लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। आप डायमंड जाएंगे, आप क्राउन जाएंगे, विश यू एट द बीचेस ऑफ वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।